हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इपोक्साइड। आज हम इपोक्साइड की सिंथेसिस और उसकी रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो इपोक्साइड, ओके। सो जो इपोक्साइड बोलते हैं, जिसमें आज हम दिस इपोक्साइड की हम केमिस्ट्री हम स्टडी करेंगे। दिस इज इपोक्साइड। सो सबसे पहले हम स्टूडेंट इसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। इट इज प्रिपेयर फ्रॉम एल्कीन। इसमें क्या होता है कि जो एल्कीन होती है, एल्कीन की रिएक्शन करवाई जाती है क्लोरीन वाटर, सेकेंड इज बेस, ओके। और ये क्या बनाता है? इपोक्साइड। दिस इज फॉर्म्ड। ये स्टूडेंट कैसे बनता है? सबसे पहले जो है इसकी रिएक्शन होती है क्लोरीन वाटर। क्या होता है स्टूडेंट? क्लोरीन वाटर को आप ऐसे लिख सकते हो, क्लोरीन वाटर को सी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्लोरीन वाटर इज OHCl। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो सबसे पहले जो है इस पे क्लोरीन इस पे अटैच हो जाता है, और लेटर ऑन इसमें OH इस पे अटैक करेगा। सो इसमें जो है स्टूडेंट एंटी एडिशन होता है OH एंड Cl। सो नेक्स्ट जो बेस इसमें होता है, बेस, ये बेस क्या करता है? इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है, ओके। क्लोरीन, और यहाँ पे क्या बन जाता है? ऑक्सीजन नेगेटिव। अब ये ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर दो, और ये क्लोरीन इज रिमूव्ड, और ये बन जाता है इपोक्साइड। इपोक्साइड्स को दूसरे तरीके से आप कैसे बना सकते हो? इसमें जो होती है दिस एल्कीन, इस एल्कीन की आप पर एसिड से रिएक्ट करके, पर एसिड्स, यहाँ पे पर एसिड्स क्या क्या यूज हो सकते हैं? पर एसिड यूज कर सकते हैं CF3, CO3H, MCP, Ba, H2SO5। सो दीज पर एसिड्स के साथ जो है ये एल्कीन रिएक्ट करके इपोक्साइड बनाती है। अब हम इपोक्साइड्स की इम्पोर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे जिस केस में वी विल टेक सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इपोक्साइड के केस में, सो सिमेट्रिक मीन्स सेम। सो दिस इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक इपोक्साइड है। अब इसकी रिएक्शंस जो है दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट, आप इसकी H2SO4 एंड वाटर, जो हाइड्रोलिसिस जो है ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं
दूसरी इसके एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं बेस में। ओके, इन दोनों केस में क्या बनता है, इन दोनों ही केस में ये दोनों जो हैं सेम प्रोडक्ट देंगे। इसमें स्टूडेंट ट्रांस डायोल बनते हैं। ट्रांस मीन्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यहाँ पे अपोजिट। सो हेयर आल्सो ट्रांस डायोल्स। ओके, सो मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले इपोक्साइड H प्लस के H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। H2SO4 क्या है, H प्लस, ये एसिड है, और जो इपोक्साइड्स के जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो इससे इट रिएक्ट विथ H प्लस, देन इट इज रिमूव्ड, और ये यहाँ पे जो है वाटर इसमें ऐड होता है, एंड दिस इज फॉर्म्ड OH। ओके, सो सिमिलरली बेसिक कंडीशंस में, बेसिक ये जो था फर्स्ट केस हमने एसिडिक डिस्कस किया। बेसिक कंडीशन में क्या होगा, इपोक्साइड OH इसमें अटैक करता है यहाँ पे, एंड दिस रिंग विल बी ओपन। ओके, OH एंड दिस इज O नेगेटिव, और ये क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके इट गिव्स यू ट्रांस डायोल। सो इसमें आपको ये याद रखना है, अगर सिमेट्रिक इपोक्साइड 3 मेंबर हम यूज करते हैं देन ट्रांस डायोल्स इसमें फॉर्म्ड होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंड सिमेट्रिक, अगर ये सिमेट्रिक ना हो देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। For unsymmetric epoxides, सो पहला हम एसिडिक मीडियम में इसका डिस्कस करेंगे। दिस इज अनसिमेट्रिक, ये अनसिमेट्रिक है क्योंकि इसमें यहाँ पे CH3 ग्रुप हैं, CH3, सो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इसकी रिएक्शंस अगर एसिडिक मीडियम में करवाई जाए, द फर्स्ट वन इज H2SO4, और सेकेंड इज अगर इसमें न्यूक्लियोफाइल यूज किया जाए MeOH, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो इस केस में स्टूडेंट ये प्रोडक्ट इसमें मेजर बनता है। सो CH3 and OMe, दिस इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे, हाउ दिस इज फॉर्म्ड। मैकेनिज्म में क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले ये H2SO4 जो कि एक एसिड है, इसके जो लोन पेयर हैं ये H प्लस के साथ रिएक्ट करके क्या इंटरमीडिएट बनाएंगे, ये इंटरमीडिएट जनरेट करते हैं पॉजिटिव CH3। अब स्टूडेंट इसमें जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो 2 तरीके से हो सकती है। अगर हम बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करते हैं, अगर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो और इसको हम बोले दिस इज A मेथड, अगर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो दिस इज B। सो सबसे पहले हम इसका ब्रेक करेंगे मेथड A से।
सेकेंड इज वाया बी। अगर ए के अकॉर्डिंग ये ब्रेक होता है तो इसमें क्या कार्बोकेटायन बनेगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता है CH3 एंड OH। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। इस केस में अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस केस में बनता है OH CH3 पॉजिटिव। सो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, दिस इज 1 डिग्री। सो कौन सा दोनों में ज़्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। सो इसमें दिस इज फॉर्म्ड, ये इसमें फॉर्म होगा। नेक्स्ट ये क्या करेगा, MbOH के साथ रिएक्ट करके दिस विल गिव यू दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 NaOH MeOH। सो इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो ये बनेगा OMe। ओके, इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो MeOH है इसका जो बेसिक मीडियम में ये इसका H, ये कौन सा आयन बनाता है यहाँ पे, MeO नेगेटिव। अब इसमें क्या स्टूडेंट, ये जो कार्बन है ये 2 मिथाइल ग्रुप से यहाँ पे अटैच है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। ये कार्बन में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंट कार्बन पर अटैक करता है और ये रिंग ओपन हो जाती है। OMe CH3 जो क्या करता है, नेक्स्ट इट विल फॉर्म हाइड्रोलिसिस एंड गिव्स फाइनल प्रोडक्ट। सो अब हम इन दोनों केसेस को एक साथ लिखेंगे एंड सी कि प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है एंड सिमेट्रिक के केस में। फर्स्ट जो है इन एसिडिक मीडियम MeOH एंड सेकंड जो है इन बेसिक मीडियम। इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट बना था वो क्या बना था इस केस में, OMe। ये जो है CH3 ग्रुप है, CH3 और इस केस में OMe ग्रुप जो है इस साइड लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पे अटैच होता है, CH3 और OH। ये इस केस में मेजर बनता है एंड इस केस में दिस इज मेजर। सो स्टूडेंट इन दोनों में डिफरेंस जो है, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एसिडिक मीडियम में ये प्रोडक्ट मेजर बनता है और बेसिक मीडियम में हमने स्टडी किया कि जो OMe नेगेटिव है वो लेस हिंडर्ड कार्बन के साथ अटैच होता है। सो ये आपको याद होना चाहिए। आई होप ऑल ऑफ यू स्टूडेंट लाइक दिस वीडियो। इसमें आपने इपोक्साइड की जो सिंथेसिस होती है 3 मेंबर इपोक्साइड की वो, और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लाइक एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस में जैसे ट्रांसडायोल बनते हैं, और इसमें आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। सो आई होप ऑल ऑफ यू लाइक दिस वीडियो, देन सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।